धन्यवाद अर्चना जी। और सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना कर लूँ कि आप सभी लोग ज़िंदगी भर क्वाद जुगर खाते रहें। मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ये यूनेस्को ने मिलेट वर्ष घोषित किया है, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जीवन भर कोदा झंगोरा खाते रहें। और अब मैं बात कहूँगा कि क्योंकि सारी बातें तो आपने सुन ली हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यास जी बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे व्यास जी वाली कहानी सुनानी चाहिए और इसी से आप धात को समझेंगे। अब वो कैसी कहानी, एक दिन मेरी एक व्यास जी से चर्चा हो रही थी। उनसे ऐसे बातचीत में उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपने देवताओं को देखा है? तो मैंने उन्हें राक्षसों को देखा है, मैंने कहा हाँ, मैंने दोनों को देख रखा है। तो उन्होंने कहा कैसे देखा आपने राक्षसों को और देवताओं को? तो मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने उन्हें ये बताया कि जो लोग न्यू ईयर पर, आज मैं पहले तो बता दूँ, सोशल मीडिया में है, हमारा एक ग्रुप है जिसमें एक बकरा उन्होंने किया हुआ है कि 800 रुपये में कचमोली खाएं। तो मैंने उन्हें ये बताया कि जो लोग आज के दिन बकरा खा रहे हैं, कचमोली खा रहे हैं और उसके साथ ये सब पी रहे हैं, वो राक्षस हैं। और मैंने कहा जो न्यू ईयर में धात के प्रोग्राम में आए हुए हैं, वो सब देवता हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब कैसे देवता हैं? ये सचमुच देवता हैं, क्योंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी के लिए यहाँ आए हैं। आप लोगों का, मैं तो अभी भी कहूँगा कि वहाँ पर बकरा भुन रहा है, चले जाएं कुछ लोग, लेकिन आप नहीं गए। आप धात के कार्यक्रम में आए हैं और आपके अंदर मनुष्यता है, करुणा है, दया है, इसलिए आप धात के प्रोग्राम में आए हैं, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए आए हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की क्या है, हमारे समाज में पिछले 200 सालों में घटनाक्रम हुआ था। जब से यहाँ 1804 में नेपाल ने राजा ने आक्रमण किया था, तो हमारे समाज में एक चेंज आया था। उसके बाद ये 1814 में अंग्रेज आए और पहाड़ के लोग भर्ती होने लग गए। वहाँ से एक मनोविज्ञान का चेंज आया और पर्वतीय लोगों ने अपने को कमतर समझना शुरू किया, अपनी संस्कृति को, अपने फूड्स को, अपने अनाजों को, अपने लोगों को। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 30-40 वर्ष पूर्व तक, या उत्तराखंड बनने से पूर्व तक, कई लोग अपना सरनेम नहीं बताते थे, हमें झिझक लगती थी। और समझने की बात क्या है, ये हिचक ऐसी थी कि ट्रांजिट पीरियड था, समय था, एक ट्रांजिट टाइम था, संक्रमण काल कहते हैं समाजों का। तो एक संक्रमण काल था जिसने हमें भीरू बनाया, कायर बनाया, भागने वाला बनाया, अपना मूल्यांकन कम करने वाला बनाया। और इसमें फिर किसी की जरूरत थी, उस चेतना को लौटाना था कि हम क्या हैं। दुनिया का कोई भी खाना खराब खाना नहीं है, समाज के लिए कोई भी काम करना बुरा नहीं है। सामाजिक शक्ति को समझना या उसको कायम करना एक बहुत ज़रूरी काम है, उससे हमारी पहचान होती है, दुनिया में हम दिखाई देते हैं। आज भी दुनिया का सबसे विभाजित समाज पर्वतीय समाज है। तो उस चेतना को लौटाने की बात थी। तो आपको सुनकर मज़ा आएगा कि वो चेतना को लौटाने का जो काम किया था, जो माहौल बनाया था, जो बहस खड़ी की थी, जो आंदोलन किया था, इसमें आपको याद करा दूं कि धात पहले हम इसे रचनात्मक आंदोलन कहते थे, सामाजिक आंदोलन कहते थे। धात में ये शब्द लिखित है। हमारी चर्चाओं में बहस खड़ी करना, हम ये बहुत बात करते थे, बहस खड़ी करना। हम एक कम्युनिटी हैं। धात ने एक रचनात्मक आंदोलन चलाया भाषा और कल्चर का, यानी आपके, हमने कहा कि हमारी भाषा में दम है। भाषाएं हजारों साल के कालक्रम में बनती हैं, कोई भाषा एक दिन में नहीं बनती। ये हिमालय में जो अनाज पैदा हुए हैं, ये हमने आज ही नहीं बनाए, ये लाखों वर्ष के काल क्रम में प्रकृति ने बो रखे हैं। आपको गलतफहमी कि हम बो रहे हैं,
उसने ये धरती बनाई, उसने ये अन्न उगने के लिए यहाँ दिए, नेचर ने, जिन्हें मेलट कहकर आज कह रहे हैं, जिन्हें हमने खराब माना। इसीलिए मैंने ईश्वर से कामना की कि आप लोग, खासकर तन्मय की मम्मी जी, जिंदगी में आप कोदा झंगोरा ही खाएं, और ये अर्चना की दादी भी, आप कड़कड़ी इसीलिए हैं। कहने का आशय है कि उस चेतना को लौटाना था, और वो लौटाने का काम किसने किया आप समझ लीजिए। मैं खुद देहरादून में जब धाद में आया था, तो मैं आपको थोड़ी कहानी सुना दूं। जब हमने भाषा पर काम किया तो लोगों ने हमारा उपहास किया, हमने बहस खड़ी की, सरकार ने आज भाषा के लिए काम करना और अकादमी बना दी। मुझे याद है कि जो हमने आज ये हमारा जो कक्षा कोना का कार्यक्रम करा था, आज से भी कई साल पहले हमने शुरू किया था परसुंडा खाल में 1992 में। ये तन्मय की बहन वगैरह भी वहाँ गई थी, बहुत सारे बस्ता दान का कार्यक्रम चलाया था, क्योंकि धाद एक सिस्टमेटिक संगठन नहीं था, भावनात्मक ज़्यादा था, लेकिन उसी विचार ने नया रूप लिया। हम हिमालय में उत्पादकता की बात करते थे। 2010 में दून विश्वविद्यालय में हम लोगों का पहला आयोजन था, तब भी लोग हंस रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, ये पहाड़ों के अनाज की बात है, उत्पादकता की बात। और आज जो मैं कह रहा हूँ, बहस खड़ी करना, धाद द्वारा खड़ी की गई बहस की वजह से उत्तराखंड की तमाम संस्थाएं उत्पादकता पर काम कर रही हैं और हिमालय अन्न पर काम कर रही हैं, जिन्हें हम सामान्य कौतिकों में करते थे, जो हम कभी ऊपरें खाल और स्यूसी और धुमाकोट में बनाकर ये खाते थे कि हमें ये अन्न खिलाइए। आज उसे समाज ने रिकॉग्नाइज किया है। सवाल है बहस खड़ी करने का। आपके पास बहुत बड़ी सामाजिक ताकत है, और आप की सबसे बड़ी बात की सामाजिक जिम्मेदारी, हम बहुत विश्वास करते हैं कि सिर्फ सरकार ही कर सकती है। हम वहाँ पर जिसे कहते हैं फली नहीं फोड़ सकते, लेकिन एक सामाजिक माहौल बन रहा है। मैं आपको बता दूं, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, उत्तराखंड में इस समय सैकड़ों लोग धाद से प्रेरित होकर बहुत सारे उत्पादकता से जुड़े कार्य और फूड फेस्टिवल इत्यादि इत्यादि कर रहे हैं और दुनिया में उसको फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक बहस है, या भाषा और समाज की बात है, इस आंदोलन को बनाने में, माहौल बनाना कहते हैं इसे, और वातावरण बनाना कहते हैं, तो ये धाद ने बनाया। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हम बहुत साल पहले चेतना पर काम करते थे, सामाजिक चेतना पर और सामाजिक क्रियाशीलता पर। धाद का जो पुराने लेटर हेड है, आज भी धाद में आप सामाजिक क्रियाशीलता की बात एक पढ़ते होंगे। हमने जो महिलाओं पर भी काम किया था, हम महिलाओं को ये नहीं कहते कि मतलब आप लिपस्टिक बिंदी लगा कर आएँ, हम उनके चेतना के विकास की बात करते थे। उस समय हमने बहुत साल पहले, हमारी कोटद्वार टीम गीत भी गाती थी। तो जो चेतना का सवाल भी है, महिलाओं के बीच में समाज का आधा हिस्सा है, आज उनकी भागीदारी धाद में सबसे ज़्यादा है। तो महिलाओं के लिए भी अलग से तालियां होनी चाहिए। और 9 वर्ष पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। मैं इन बच्चों को देखता हूँ, ये बहन जी हैं यहाँ पर, मंजू काला जी या अर्चना जी हैं, ये दम और खम के साथ ये सब काम कर रही हैं, और इन सबको ये करते हुए, पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हुए, ये देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे धाद की पहल हैं, इस पर सरकार का ध्यान गया है। धाद ने उस हिचक को तोड़ा है, उस चेतना को लौटाने का काम किया है। इसका इंटरप्रिटेशन हम कर नहीं पाए, लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से देखें, इतने लोगों का आना, समाज में कई लोगों ने इस विषय को अपनाया, ये भी धाद की उपलब्धि है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आप सब उसके हिस्से हैं। इसलिए आप सबको नए वर्ष पर प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार।